हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी रिमी शर्मा एंड मेरे चैनल का नाम है रिमी शर्मा ब्लॉग्स। तो आज हम बात करेंगे उन बच्चों के बारे में जो बेचारे याद तो बहुत करते हैं लेकिन उनको याद नहीं रहता। जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तो वो भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या याद किया था। उनके ऊपर प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि बच्चा याद नहीं कर पाता कि उसने क्या पढ़ा था पहले दिन, उसने क्या चीज़ें लर्न करी थी और क्या उसको लिखना है, वो भूल जाता है। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ट्रिक्स के बारे में कि हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं, कि कौन से ऐसे वे हम यूज़ करें जिससे हमारा बच्चा जो है जितना भी लर्न करे वो अंडरस्टैंड करे और अंडरस्टैंड करके एक अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट जो है उसमें आए। जो भी वो अपना लर्न करे वो उसको याद रहे, ना कि जो उसने पढ़ा है वो उसको भूल जाए। तो आपने सबसे पहले तो पेरेंट्स जो भी मदर्स होती हैं, प्लीज़ आपने टेंशन नहीं लेनी है कि जैसे आप लोग कहते हैं ना इतना सिलेबस है, देख के घबरा जाते हैं। बच्चा आपको देख के घबरा जाता है कि हाँ मम्मा बोल रहे हैं तो सच में बहुत ही ज़्यादा सिलेबस है या बहुत ही मुझे लर्न करना पड़ेगा। उसके अंदर भी एक डर बन जाता है कि हाँ हम इतना सारा कैसे लर्न करेंगे, है ना। तो जब भी आप पढ़ाई कराने बच्चों को बैठें तो एक स्माइल के साथ उसको बूस्ट करें, पॉजिटिविटी लाएं, पॉजिटिव चीज़ें उसके साथ में शेयर करें कि हाँ ये हम जल्दी से कर लेंगे। ये कोई भी चीज़ें हैं उनको प्रैक्टिकल वे से आप करने की कोशिश करें। जैसे कभी भी रोट मेमोरी जो है वो नहीं बनने देनी है। तो आपने क्या करना, खुद पढ़ो, जो बच्चे को पढ़ाना है पहले खुद उसको पढ़ो, फिर बच्चे को पढ़ाओ और बच्चे को कहो कि खुद पढ़ो। जितना वो उसको रेपिटिशन में पढ़ेगा इतना वो समझेगा कि चैप्टर में क्या है। जैसे जितना वो उस चीज़ को समझेगा, रिवाइज करेगा, तो उसको धीरे धीरे चीज़ें जो है वो समझ में आने लगेंगी। जैसे एक टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, है ना। ये क्लास 1-2 में बच्चों को सिखा देते हैं कि कैसे जो सनलाइट की हेल्प से प्लांट्स जो हैं कैसे अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। आप उसको लाइव एग्जाम्पल बच्चे के साथ कर सकते हैं। 2 दिन आप पानी ना डालें किसी प्लांट में और बच्चे को दिखाएं, वो सूखने लगेगा, उसकी लीव्स जो हैं वो मुरझाने लगेंगी। देन आफ्टर 2 डेज आप क्या करें, वो उसको बच्चे को लाइव भी दिखा सकते हैं प्रैक्टिकल वे से। आफ्टर 2 डेज आप उसको पानी देना शुरू कर दें, बच्चा वो चीज़ ऑब्जर्व करेगा और जैसे ही पानी देंगे तो वो फिर से ग्रो करने लगेगा, हेल्दी होने लगेंगे लीव्स। तो बच्चे ने वो प्रैक्टिकल करके चीज़ सीखी तो उसके लिए बड़ा इजी वे हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे साइंस के टॉपिक हैं और भी चीज़ें होती हैं जिसमें आप लाइव एग्जाम्पल देके बच्चे को दिखा सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब भी आप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं उसको अप्रिशिएट ज़रूर करें। चाहे थोड़ा ही बच्चा कर रहा है लेकिन आप जब उसको अप्रिशिएट करेंगे, आप उसको कहेंगे यस आप तुमने बहुत अच्छा किया है ना, तो उसमें क्या होगा, बच्चा जो है वो बहुत ही मोटिवेट होगा। और साथ में रिविजन्स जो हैं वो आप करें, चैप्टर्स जो भी आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जैसे क्लास 1-2 यूकेजी या फिर आगे भी बच्चों को डॉजिंग टेबल्स जो होते हैं लर्न करवाने हैं। तो सीधा टेबल नहीं, जैसे 2 1 2 2 2 4 नहीं, आप उनको डॉजिंग से बच्चे को पूछो 5 2 6 2 है ना, 3 2 तो ये सारी चीज़ें आप उसको बीच बीच में से पूछें ताकि बच्चे को याद भी रहे। चलते फिरते उसके साथ में ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और रिवीजन जब बच्चा करता है ना तो वो लंबे समय तक याद रखता है चीज़ों को। और नेक्स्ट होता है कि अच्छी मम्मी कैसे बने, अच्छी मदर्स जो हैं कैसे बने। तो सबसे पहले तो मैंने पहले भी वीडियोस में कहा है कि जो भी मदर्स हैं उनको शांत रहना है, उनको पेशेंस रखना है, आराम से अपने बच्चे के लेवल तक जाना है, उसको समझाना है। तो खुद भी एक स्माइल होनी चाहिए आपके फेस के ऊपर कि आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो आपको देख के ही आपका बच्चा पढ़ेगा। अगर आप हैप्पी हैं तो वो भी हैप्पीली पढ़ेगा, एंजॉय करेगा। और अगर
आप ही गुस्सा करने लगें या आप ही उनके साथ अच्छे से बात नहीं करेंगे, उनको पहले ही डाउट डाल देंगे कि हाँ इतना सारा है कैसे हो पाएगा, तो बच्चा उससे डिमोटिवेट हो जाता है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें जो हैं आप इनका ध्यान रखें। और बच्चे का ना टेस्ट पेपर ले, जैसे अगर आपने 1-2 चैप्टर पढ़ाया है तो बीच बीच में रिवीजन चलता रहना चाहिए, कुछ ना कुछ उसको थोड़ा थोड़ा पूछते रहो। और इस तरह से अगर आप स्टडी करवाते हैं ना, बहुत हेल्पफुल रहती है बच्चे के लिए। बच्चे को पूरी चीज़ें याद रहती हैं जो थ्रू आउट द ईयर बच्चा पढ़ता है। अगर आप उसको कंटिन्यूसली बीच बीच में से चीज़ें पूछते रहते हो ना, तो बच्चा जो है वो सारी चीज़ें अच्छे से याद भी रखता है और आपको अच्छे से रिस्पॉन्स भी करेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो कि बच्चों को कैसे कैसे हम पढ़ाएं। सो थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।